देखिए, मैं वैस कॉलेज का पूर्व प्रधान भिवानी से हूँ और छात्र संघर्ष समिति बनाई है। हमारे संगठन के और भी लोग आए हुए हैं और सबकी एक ही मांग है कि छात्रों का जो नाजायज तरीके से पिटाई करी और जायज मांग कर रहे थे, वो स्टाइपेंड जो एक छात्र का अधिकार होता है, आज सब लोग, सभी संगठन, सभी किसान संगठन, दूसरे संगठन आके उनको समर्थन इसी बात का कर रहे हैं क्योंकि जायज मांग वो कर रहे हैं। और जिस प्रकार से एक टीचर का काम पढ़ाने का होता है, अगर वो सरेआम टीचर पिटाई करता है, जो सुरक्षा कर्मियों का काम दूसरे तरीके का होता है, जो पुलिस का काम है वो यहाँ के निजी सुरक्षा कर्मियों ने किया है, जो बड़ा निंदनीय है। इसके खिलाफ हमारी मांग यही है कि जो दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और इसके पीछे जितना भी षड्यंत्र है वो वीसी का है। तो हम सब की मांग ये है कि वीसी को क्यों किस बार का प्रस्टिट्यूशन बना रही सरकार, इस वीसी को यहाँ से बदले और कहीं लगा दिया जाए, को अच्छा शिक्षा भी यहाँ लगाया जाए। अगर पक्षपात का आदमी यहाँ बिठाया जाएगा तो झगड़ा और बढ़ सकता है। और ये पूरे के पूरे जितने छात्र हैं ये बिल्कुल शांति प्रिय अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इनके हम साथ हैं और पूरे हरियाणा का छात्र इनके साथ है, जितने पुराने एक्स प्रधान भी हैं या दूसरी यूनियन है, सभी के साथ चलेंगे। जैसे मुख्यमंत्री के समक्ष भी एक कमेटी भी बनाई है, क्या लगता है कि निष्कर्ष क्यों नहीं निकल पाया? ये इसलिए था कि वो एक तरफा बात सुन रहे थे, जो मूल बात थी उनको सुना ही नहीं। मूल बात वीसी से शुरू हुई थी। अब एक बताओ, स्टाइपेंड इतना करोड़ रुपए का एक घर के और किसी आप बच्चे ने आवाज उठा दी तो उसको पिटाई का काम करते हैं। इसका मतलब जो संस्था को चला रहा है, वीसी पूरा संस्था का मालिक है, वहां से अगर कमी है तो उनकी यही बात थी ना कि इस वीसी को हटा के दूसरा लगा दिया जाए। उसके बाद जो आपकी मांग मान लिया, लड़के अपनी जिद छोड़ने तैयार थे, लेकिन उन्होंने कहा वीसी नहीं हटेगा और तुम कुछ भी कर लो। जो मूल जड़ थी और जो समस्या की सबसे बड़े कारण था उसको ये हटा नहीं रहे। तो यही बात थी टकराव की। बाकी स्टूडेंट पढ़ाई करना चाहता है, इस गेट के भीतर बाहर नहीं जाना चाहता। यहाँ के अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप हुए हैं, कितने बड़े बड़े विद्वान हुए, यहाँ के एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हुए हैं, बड़े बड़े यहाँ छात्र नेता निकल के गए। ऐसी कोई बात नहीं, जिद्दी कर रही सरकार, जिद्दी कर रहा है वीसी, स्टूडेंट की तरफ से कोई जिद्दी नहीं है। आपका नाम और पद? मेरा नाम कमल प्रधान है और हमारा वेस कॉलेज का छात्र संघ का मैं पूरा अध्यक्ष रहा हूँ और जो छात्र संघर्ष समिति है उसमें हम मिलकर काम करते हैं भिवानी के अंदर और पूरे हरियाणा में जहाँ भी छात्रों के साथ अन्याय होता है हमारी छात्र संघर्ष समिति जाके उनका सहयोग करती है। देखो, यहाँ पे आए जो उनकी डिमांड है भाई उसको पूरा करा जाए। उनकी कमेटी है, यहाँ के टीचर है, यहाँ की भी कमेटी है, छात्रों की भी कमेटी है, बैठ के अपना मामला सुलझा लो। ये अगर गेट से बाहर जाएगा तो गेट के बाहर तो भाई सभी आओगे, और ठेली वाला भी आओगे और किसान भी आओगे, वो भी आओगे, कोई चाय वाला भी आओगा। ये गेट के अंदर रहने चाहिए, अंदर अपना इनको समझा दो और इनसे समझौता कर लो। जो ये मान जाएंगे, देश का किसान तो मान रहा, बाहर के लोग भी, लेकिन समझौता इनसे करना पड़ेगा। जो इनकी डिमांड है पूरी करनी पड़ेगी। जो कमेटी जो छात्रों की फैसला लेगी, किसान हम सब उनके साथ में रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। तो मुख्य मांग वीसी बदलने की है इनकी। अब जो भी डिमांड है वीसी की भी होगी और भी इनकी अपने इंटरनल प्रॉब्लम भी है, वो भी है। यानी आपको स्टूडेंटों का सहयोग रहेगा सर? बिल्कुल रहेगा सहयोग पूरा। देखो, जब तक स्टूडेंट ये बाहर बैठे तो बाहर वालों का समर्थन रहेगा। जिस दिन स्टूडेंट अंदर आ जाएंगे तो अंदर का फैसला ये खुद करें। यानी आपका स्टूडेंट के साथ समर्थन? बिल्कुल समर्थन है, पूरा समर्थन पूरा है जी। एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज एक ऐसी जगह होती है जहाँ हमारे माँ बाप, मैं भी छात्र हूँ, मैं भी 26 साल का, हमारे माँ बाप मेरे भाइयों और बहनों को भेजते, अपने गुरु को, एक प्रोफेसर को, एक टीचर को हाथ सौंप के देते कि मेरे बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। वो कल के दिन अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने हरियाणा के लिए कुछ विकास कर पाए, उनकी जिंदगी बेहतर बना पाए। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भेजते हैं, सोचते हैं हमारे सारे के सारे खेतों में कोई साइंटिस्ट बन के आए, हमारी आमदनी बढ़ाए, हमारी ब्योह बढ़ाए। लेकिन ये भाजपा सरकार अपने वीसी के तहत, अपने रजिस्ट्रार सिक्योरिटी हेड के तहत चाहती नहीं कि हमारे नौजवान आगे बढ़कर कोई अपने किसान साथियों के, मजदूर साथियों की तरक्की में मदद करे। वो चाहती ही नहीं कि हमारे नौजवान साथी, हमारे छात्र साथी आगे बढ़कर रोजगार बनाए, हमारे किसानों की, हमारे शहरों की, हमारे गाँवों की जिंदगी बेहतर बनाए। इसलिए आज यहाँ कांग्रेस पार्टी के सारे साथी, आज यहाँ किसान यूनियन के, हमारे मजदूर यूनियन के साथी, हमारे सिरसा से लेकर पंचकुला तक, अंबाला से लेकर रोहतक और पलवल तक सारे साथी यहाँ एचयू के छात्रों की मदद करने, उनको समर्थन देने आए हैं कि जब तक हमारे एचयू के साथियों को न्याय नहीं मिलता, हमारे नौजवान, हमारे यूनिवर्सिटी के छात्रों को न्याय नहीं मिलता, हम आपके साथ खड़े। क्योंकि
ये भाजपा सरकार तो रोजगार देना नहीं चाहती, कॉलेज यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देना नहीं चाहती। वो तो चाहती है ये अनपढ़ नौजवान एक दूसरे से जाति पाति के नाम पे लड़े। लेकिन ना मेरी कोई जाति, ना छात्र की कोई जाति, ना वीसी की कोई जाति, हम सब साथ 36 बिरादरी एक होके हर एक छात्र की, हर एक नौजवान की, हर एक किसान और मजदूर की मदद करेंगे, उनके विकास के लिए काम करेंगे और उनकी आवाज बुलंद करेंगे। सर, कल जो एक कमेटी में जो मंत्रियों ने ये कहा था कि जो छात्र आंदोलन है जो राजनीतिक लोगों की भेंट में चढ़ गया है, उनके बहकावे में आ गए हैं, क्या कहेंगे? ये भाजपा सरकार जाति और पाति के नाम पे हर आंदोलन को, हर संगठन को तोड़ना चाहती है। वो बोलती है तुम एक दूसरे से जाति के नाम पे लड़ो, इसलिए वो पिछले 11 साल से राज में। लेकिन पिछले 11 साल में उन 36 जाति में से एक भी जाति का विकास तो हुआ नहीं। वो जात के नाम पे हमें लड़वा तो देती है, लेकिन विकास किसी का भी नहीं करती, सिर्फ अपने पूंजीपतियों का करती है। HAU यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो किसान की, जो हमारे हरियाणा के 80-90% जो किसान या किसान वर्ग से जुड़े हुए साथी है, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाती है। 1970 में जब इंदिरा गांधी जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाकर, लाल बहादुर शास्त्री ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाकर हरियाणा, पंजाब और यूपी का नक्शा बदला। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हिस्सा होती थी। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ा महत्व उस ग्रीन रेवोल्यूशन में दिया था। आज के दिन इतने सारे बीज, इतने फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सब कुछ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट, रिसर्चरों की वजह से आए। और आप इसी यूनिवर्सिटी में राजनीति कर रहे हो। ये तो भाजपा सरकार यहाँ राजनीति कर रही है अपने खुद की BC लगवा के। आप अगर इस यूनिवर्सिटी को बंद कर दोगे, इस यूनिवर्सिटी को एक गुंडा राज का शासन बना दोगे, जो बना ही रहे लाठी चार्ज करके, तो फिर हमारे किसान, हमारे हरियाणा, हमारे पंजाब को भविष्य आपने आज ही लिख दिया है। आप चाहते नहीं हमारा हरियाणा और आगे बढ़ पाए। इसलिए मैं विनती करता हूँ मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, हमारे एजुकेशन मंत्री जी महिपाल ढांडा जी, जल्दी से जल्दी हमारे VC जी, हमारे सिक्योरिटी हेड और हमारे रजिस्ट्रार का इस्तीफा लीजिए। एक नई कमेटी बनाइए, एक न्यूट्रल कमेटी बनाइए, जहां छात्र भी, हमारे समाज के साथी भी और राजनीतिक साथी, समाज के साथी सब जुड़ के न्याय कर पाए। एक न्याय ऐसा बना पाए कि सिर्फ HAU नहीं, CDLU हो, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हो, सारे के सारों में कभी ऐसा भविष्य में हमारे छात्रों को लड़ाई ना लड़नी पड़े, उनके साथ न्याय हो, गरीब तबके के 36 बिरादरी के बच्चे यहाँ बढ़ पाए और अपने समाज के, अपने हरियाणा का विकास के लिए एक इतिहास आज से रच पाए, एक बेहतर इतिहास रच पाए। शुक्रिया।